नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा ना करके अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जो आने वाले 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि सीसेट का रहेगा। सीसेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके अंदर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आएंगे। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को हर दिन लेकर आएंगे, मतलब हर एपिसोड में। जब भी एपिसोड आपका आएगा, सप्ताह में 3 एपिसोड तो कम से कम लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें लगभग 5 क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि बहुत बेसिक सा भी हो, आसान भी लगे आपको, तो उससे ये नहीं देखना है कि बस यहाँ पे तो आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है और सीसेट का लेवल ऐसा नहीं है। तो इसलिए भी एक आध क्वेश्चन बेसिक रखा जाएगा, जिससे कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके, कुछ बेसिक्स बताया जा सके। क्योंकि जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो हाई लेवल क्वेश्चन सीखने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप हमारे साथ बेसिक्स सीखने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, तो आप खुद ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आप आसानी से कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो बेसिक से बाहर नहीं होता, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होता, ना फॉर्मूला से बाहर होता है, उसी के इर्द गिर्द होता है, बट हम उसको समझ नहीं पाते। समझने में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कम से कम हर क्वेश्चंस के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक्स जरूर बताएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह मतलब जो सीरीज है वो मतलब बेहतरीन साबित हो, महत्वपूर्ण साबित हो। तो हम लोग सीसेट पे चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारा एपिसोड का नाम रहेगा, और यह आज तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड हम लोगों ने किया है और आज हम तीसरे एपिसोड को लेकर आए हैं। आप इसमें कम से कम 5 प्रश्नों को हमारे साथ सीखिए। तो चलिए, बिना देरी के आज हम सबसे पहले पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह 2023 का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2023 का जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा था, तो इसमें एक क्वेश्चन ये छूट गया था। तो आज इसको एक क्वेश्चन को इसी प्रैक्टिस सेशन में शामिल कर लिया गया, जिससे आपको ये ना लगे कि हमारा एक क्वेश्चन छूट रहा है। और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी मुझे लगा था, इसलिए मैं इसको इसमें ऐड कर लिया हूं। हालांकि ये 2023 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, जो अभी 28 मई को पेपर हुआ था। तो चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको समझिए इस टॉपिक में मिल गया कि मान लीजिए पीपी, क्यूक्यू और आरआर 2 अंकों की संख्याएं हैं, जहां P लेस देन Q लेस देन R है। यदि PP, QQ और RR मतलब तीनों का सम, PP, QQ प्लस RR का सम है TT0, जहां TT0 कोई 3 अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक 0 है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या P के संभव मानों की संख्या 5 होगी या Q के संभव मानों की संख्या 6 होगी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, क्वेश्चंस को करने से सबसे पहले आप क्वेश्चंस के बेसिक्स को समझिए, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, और यह किस चैप्टर से है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप अगर इस चैप्टर को देखें, सॉरी इस क्वेश्चंस को देखें, तो इसको हम लोग नंबर सिस्टम में रख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर का ही खेल है सारा। क्योंकि देखिए, यहाँ पीपी, क्यूक्यू, आरआर ये 3 नंबर है, तीनों को जोड़ने पे टीटी 0 आ रहा है, और लास्ट अंक 0 होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अंतिम अंक 0 है, दिख ही रहा है। और आपको बस बताना है कि क्या पी के मानों की जो संख्या है वो 5 होगी या क्यू के संभव मानों की संख्या 6 होगी। मतलब यहाँ पे पी के जगह 5 बार कुछ भी ले सकते हैं, या क्यू के जगह 5 बार, सॉरी 6 बार आप कुछ भी ले सकते हैं। आर के बारे में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया है, तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं होगा, केवल केवल कॉन्सेप्ट, केवल केवल कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम कॉन्सेप्ट पे इस पे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, अगर सबसे पहले क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड किए होंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है पीपी प्लस क्यू प्लस आर, और इसका सम दिया हुआ है TT0। अब एक बात आप सोचिए, और ये भी कह रहा है कि ये जो है ना 2 अंकों की संख्याएं हैं, कौन? पीपी, क्यू और आर। और आपको ये भी पता है कि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये 2 अंकों की संख्या है, मतलब हर डिजिट जो है ना 1 डिजिट का है, मतलब पी भी 1 डिजिट का होगा। क्योंकि दो, मान लीजिए अगर पी 2 डिजिट का हो,
तो फिर 2 डिजिट ये भी 4 डिजिट हो जाएगा। साफ साफ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है। मतलब हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेके 9 आप यही रख सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या 0 को आप कभी भी आगे वाले प्लेस पे तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे आप 0 को रख देंगे और 1 रख देंगे तो एक्चुअली ये एक अंकों की संख्याएं हो जाती है। तो हम 0 को अभी ही इग्नोर कर दें, हम केवल 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को या 9 तक के डिजिट को लेकर चलेंगे। मतलब p का मान 1 से लेके 9 तक सोच सकिए और q का भी मान आप 1 से लेके 9 तक सोचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये दे रहा है कि p के संभव मानों की संख्या 5 है या q के संभव मानों की संख्या 6 है। मतलब 1 से 9 तक में या तो p का जो मान होगा ना वो कोई 5 नंबर होगा, या q का जो मान होगा वो कोई भी 6 नंबर होगा, ऐसा सोचना है। तो चलिए एक बात सोचिए, उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे TT0 क्या हो सकता है मैक्सिमम, और लास्ट में ये तो तय बात है कि 0 ही होगा। अगर सपोज कर लीजिए कि हम 9 भी ले लेना तीनों के मान, जबकि हालांकि ऐसा लेना नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन आपको ये भी देखना है, P लेस देन Q लेस देन R, मतलब P छोटा Q उससे बड़ा और R सबसे बड़ा। अगर हम ये भी ले लें और ऐसे सोचिए, मान लेते हैं अगर ऐसा कंडीशन, चलिए आपके कंडीशन को ही सेटिस्फाई कराते हैं, आप ये ना बोले कि क्यों 9 ले लिए, ये तो ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, इससे छोटा क्या ही लेंगे, इससे छोटा कुछ भी नहीं लेंगे। जब आप इसको तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये फिर भी आपका 300 से कम ही होगा, होगा ना, 100% होगा, क्योंकि 300 है ही नहीं है। तो 300 से कम होने का मतलब यहाँ पे क्या संभावना बन सकता है TT0 के बारे में, या तो 2 2 जीरो या 1 1 जीरो, 3 3 जीरो हो नहीं सकता। 1 से स्टार्ट किए 1 1 जीरो, 2 2 जीरो, 3 3 जीरो, 3 3 जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि 300 से कम ही आएगा नंबर। तो यहाँ पे TT0 का जो मान है ना, वो 2 ही मान संभव है। TT0 का 2 ही मान संभव है, या तो 220 या 110। बस आप इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और आप समझिए, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R के बारे में सोचें। अगर हम 110 को लें तो P प्लस क्यू आर प्लस P प्लस Q प्लस R 10 होगा। क्यों, देखिए आप PP लिखिए, QQ लिखिए और RR लिखिए। अगर इस दोनों को जोड़ के 10 करेंगे तो कैरी 1, और इस तीनों को भी जोड़ के 10 करेंगे तो कैरी 1, मतलब 11 हुआ ना। मतलब कहने का मतलब है कि P प्लस Q प्लस R हमेशा 10 होगा पहले केस में, केस 1 अगर हो, और अगर ये केस 2 हो तो इस केस में P प्लस Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 20 होगा। तभी तो कैरी 2 होगा, तो 20 2 22 हो जाएगा। तो मतलब आप क्या समझ गए, एक बार 10 और एक बार, क्लियर। अब आप ये सोचिए कि P प्लस Q प्लस R आप 10 कैसे पुरा सकते हैं। तो देखिए 10 पुराने के लिए आप मान लेते P का मान 1 ले लें, Q का मान 2 ले लें, बड़ा है ना भाई Q, और फिर उसके बाद जो बचा है 3, 7 बच रहा है, तो देखिए 10 हो गया ना। एक तो संभावना ये है, और है क्या, एक के साथ देखिए 1 कर दीजिए, अब इसको 3 कर दीजिए और इसको 6 कर दीजिए, अभी भी 10 हो जा रहा है। फिर 1 4 और प्लस 5 भी कर दीजिए, अभी भी 10 हो जा रहा है, और हमारा वैलिड भी है P लेस देन Q लेस देन R। अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, जो संभव नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखेंगे कि 1 से तो हो गया, अब 2 पे चलते हैं। अगर 2 लें, यहाँ 3 ले लें, 3 2 5, अब 5 10। फिर अगर हम 2 ले लें, 2 प्लस 4 6 और प्लस 4, ये नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के साथ अब हमारा संभावना नहीं है। 2 के बाद अगर 4 लेंगे तो 4 2 6 और फिर 4 हो जाएगा। यहाँ पे Q और R का मान सेम नहीं लेना है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसके साथ तो ये संभावना बना, एक के साथ अगर हम P प्लस Q प्लस R बराबर अब 20 पे सोचे, 20 पे सोचे, तो क्या क्या संभावना है, तो देख लीजिए यहाँ लिखते हैं। ये तो इसका संभावना है, इसको आप चाहे तो सर्कल कर लीजिए या बॉक्स में डाल देते हैं। अब देखिए इसमें करते हैं, देखिए एक अगर ले लेंगे, सपोज करते एक से स्टार्ट करेंगे, तो फिर दोनों का सम 19 होना चाहिए। 19 हम लोग ले नहीं सकते, 9 प्लस 10, 10 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 10 लेना नहीं है, तो एक को छोड़ दीजिए। अगर 2 लेंगे तो अभी भी 18 बचेगा। 18 के लिए मेरे पास एक ही संभावना है, 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि Q और R का मान बराबर नहीं होगा, Q छोटा होगा R से, तो 2 भी नहीं ले सकते। क्लियर। अगर हम 3 लें तो 17 बनाने के लिए हम 8 प्लस 9 कर सकते हैं ना, तो 3 प्लस 8 प्लस 9 कर लें, 20 हो जाएगा। 3 के साथ और संभावना हमारा अब नहीं बनेगा, यही लास्ट है। 4 के साथ अगर बनाए तो देखिए
4 के साथ अगर आप बनाएंगे तो 16 बचेगा। 16 को आप कैसे बनाएंगे, 7 और 9 बना लीजिए, तो मेरा 7 और 9 तो बन जाएगा। 4 के साथ और कोई संभावना है क्या? 4 के साथ 8 8 नहीं ले सकते क्योंकि बराबर नहीं करना। 5 के साथ सोचिए, अगर हम 5 के साथ सोचें तो देखिए 5 तो 15 बचा। 15 को आप कैसे कैसे ले सकते हैं, 6 प्लस 9 है ना, 7 प्लस 8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत? 8 7 15, 6 9 15। तो 5 के साथ दो संभावना है, 6 प्लस 9 का भी, और 5 के साथ संभावना है 7 प्लस 8 का भी। देखिए आराम आराम से समझिएगा, समय लग रहा होगा बट आराम से समझिएगा। अब आपके पास लगता है कि इससे ज्यादा संभावना नहीं बनेगा, 6 ले लेंगे, सपोज कर लीजिए 6 लेते हैं, तो आपको 14 बनाना है। 14 बनाने के लिए 6 प्लस 8 होगा या 7 प्लस 7 होगा, है ना। उसके बाद आपका 5 प्लस 9 भी होगा। तो 5 प्लस 9 तो इसलिए भी नहीं हो सकता कि ये इससे छोटा हो गया, 7 प्लस 7 बराबर हो गया, और 6 प्लस 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बराबर हो गया। तो यहाँ पे बस यही लास्ट संभावना है। अब आपके पास उत्तर आ गया, अब आप मजे मजे में देख लीजिए। एक के लिए मतलब पी के लिए कितनी संभावना है, तो देखिए पी का मान 1 हम रख लिए, पी का मान हम 2 रख लिए, पी का मान 3 4 5 रख लिए, 3 4 5। तो देखिए पी के संभव मानों की संख्या तो 5 मिल गई है ना, पी के संभव मानों की संख्या 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। इसको 2 3 बार काउंट मत कर लीजिएगा, एक्चुअली एक ही है ना, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो जाएगा। ये भी देखना है कि एक ही है तो 1 2 3 4 और 5 भी 2 बार तो 1। अब क्यू के संभव मानों की संख्या जोड़ लीजिए, तो देखिए 2 3 4, 3 बार तो क्यू हो गया, 2 3 4 क्यू। और देखिए 5 नहीं है, 6 7 8 भी हो सकता है, 6 7 और 8। क्यू के संभव मानों की संख्या 6 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्यू के संभव मानों की भी संख्या 6 है। तो ये पी क्या और ये, तो कुल मिला के आपके पास क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बहुत ही, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट था, एग्जाम में कहां आप दे पाएंगे 10 मिनट। मैंने यहाँ बताया 10 मिनट लगा आपको, तो चलिए मैं तो करके आपको बता दिया, वहां आपको आता नहीं है, हो सकता है कि कई बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया हो, तब कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी अपना लेवल बहुत डिफिकल्ट कर गया है, और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में मैं खुद कहता हूँ स्किप करके आता, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन एग्जाम में कहां से कर पाएंगे। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो गया कि दोनों ही मेरा कथन सही है ना, समझ गए होंगे ना आप इसको, जाहिर सी बात है। इसको आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है, इसको भी बॉक्स कर लें, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा था ना यूपीएससी 2023 में कोडिंग वाला, इसलिए मैं एक कोडिंग वाला क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमको दोबारा प्रैक्टिस कराया गया। लास्ट क्वेश्चन जो था एपिसोड का यही था कोडिंग वाला, जो हम लोग तीसरे एपिसोड को किए होंगे ना 2023 के, उसके अंतिम एपिसोड को देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिखेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीकों, मतलब यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है डॉलर एट द रेट हैश टू द पावर और स्टार का। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, एट द रेट का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, हैश का अर्थ है कि ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर है, और टू द पावर का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा और ना ही छोटा है, और ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अब आपको इसको कथन को सत्य मानते हुए 4 निष्कर्ष है आपके पास, 1 2 3 और 4, उसमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है आपको उसका उत्तर बताना है। कथन है आपके पास एस एट द रेट टी, टी हैश एफ, एफ टू द पावर ई स्टार वी, और निष्कर्ष है वी डॉलर एफ, ई एट द रेट टी, एच एट द रेट वी, और टी हैश बी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही आप इसको बता दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले भी एपिसोड में कि आप इससे घबराए नहीं, ये ए बी है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे एच टी एफ ई बी पूछा है, बस आपको ये सोचना है कि ये पहला और दूसरा है। बेसिकली मुझे केवल इससे मतलब रहता है, इसका क्या मतलब है बस ये समझ। हम यहीं पे लिख लेते हैं कि पहला जो संख्या है, मतलब कोई भी पहला जो भी दिया होगा, पहला दूसरे से छोटा नहीं है, ऐसा सोचना है, पहला दूसरे से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है का मतलब क्या कहेंगे, बड़ा। केवल अगर ये लिखा रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर भी तो हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ए बी से छोटा नहीं है तो ए बी के बराबर, या क्या हो गया इसका मतलब, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, ऐसे हो जाएगा ना, सॉरी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। या सिर्फ इसका सिंबल हम यहाँ लिख लिए और बाद में ये भी लिख लिए, आपको दिक्कत ना हो। एट द रेट का मतलब है
कि ए बी से ना तो छोटा और ना ही बराबर है। छोटा और बराबर नहीं है तो बड़ा होगा, तो बड़ा मतलब ए ग्रेटर देन बी, ये है एक्चुअल। ए हैज बी का अर्थ है ना तो बी से बड़ा और ना ही बराबर है, बड़ा और बराबर नहीं है तो छोटा ही होगा, मतलब ए लेस देन बी। क्लियर। उसके बाद है कि ए टू दी पावर बी का अर्थ है कि ए बी से ना तो बड़ा और ना ही छोटा है, बड़ा और छोटा नहीं है मतलब बराबर है, तो इसका मतलब हो गया ए बराबर बी। और लास्ट में कह रहा है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर तो हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ए लेस देन, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया ए लेस देन इक्वल टू। अब आपको कथन में इसको सिंबल को यूज कर लेना है। कथन देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एच एट द रेट का मतलब देखिए क्या है, ढूंढिए, ग्रेटर देन, एच ग्रेटर देन टी, कॉमा टी हैज का मतलब है लेस देन एफ। बस आप सिंबल देखिए, टू दी पावर का अर्थ है यहाँ पे देखिए बराबर है, तो एफ बराबर ई। क्लियर। उसके बाद है ई स्टार, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू, ये तो हो गया मेरा स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट में तो सिंबल यूज कर लिया, अब इसको फटाफट लिख लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं वी, और इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ई एट द रेट का मतलब है बड़ा टी से, एच एट द रेट का मतलब फिर से बड़ा बी से, और टी हैज का अर्थ है लेस देन। बस आपको ये प्रूफ करना है। तो ये चारों स्टेटमेंट को आप मर्ज कर सकते हैं क्या, तो देखिए बहुत आसानी से मर्ज कर लेंगे। देखिए एफ बराबर ई है और एफ बराबर ई है और ई लेस देन इक्वल टू वी है। अब देखिए यहाँ पे हमको किस, ये दोनों तो मर्ज हो गया। अब यहाँ देखिए टी जो है ना वो छोटा है किससे, एफ से, तो एफ यहाँ पे बड़ा हो गया, एफ ग्रेटर देन टी। और फिर देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ टी लिखेंगे ना, टी सॉरी एफ बड़ा है ना यहाँ पे, तो हम एफ बड़ा ये कर देंगे, टी छोटा है एफ से, देखिए लिख गया टी एफ से छोटा है, और लास्ट में कह रहा है कि एच जो है ना टी से बड़ा है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपस में क्या हो गया, यहाँ पे मर्ज हो गया। ये देखिए मर्ज हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मर्ज हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या वी एफ से बड़ा या बराबर है, तो देखिए वी एफ से बड़ा या बराबर तो है, तो साफ साफ दिख रहा है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। क्लियर, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्या ई बड़ा है टी से, तो देखिए क्या ई बड़ा है टी से, तो बिल्कुल है, तो देखिए यहां से पकड़िए आप, अगर यहाँ ई रख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एफ बराबर ही है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, पहला भी सही। तीसरा है क्या एच बड़ा है वी से, देखिए एच बड़ा है वी से, देखिए एक बार इसका फेस इधर और एक बार इसका फेस इधर, जब फेस अपोजिट हो जाए ना, मान ले ऐसे वाला कंडीशन हो जाए ना, तो वहां पे पहले ही आप समझ लीजिए वो गलत हो जाएगा, कांट भी डिटरमाइंड होता है वो, यहाँ फेस उल्टा हो गया ना, तो तीसरा गलत। चौथा है कि क्या v बड़ा है t से, तो देखिए v बड़ा है t से, देखिए यहाँ बड़ा या बराबर है, फिर यहाँ बराबर, और यहाँ पे फिर बड़ा का सिंबल है, तो जाहिर सी बात है v हमेशा t से बड़ा होगा, तो ये भी सही है। तो इस तरह मेरा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, 1 2 और 4, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है कि केवल 1 2 और 4 हमारा यहाँ पे सत्य है। टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन, बट अगर आप इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लें और कन्वर्ट कर लें कथन और निष्कर्ष को, तो आप विद इन 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से मतलब फ्रेम किया गया है आपके लिए, और बहुत बच्चे इसका आंसर दे भी पाएंगे और बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं भी दे पाएंगे, लेकिन चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले बता दें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। और हम लोग बहुत क्रिकेट मैच भी देखते हैं, इसलिए क्रिकेट मैच का ही सवाल है, और आप देखे भी होंगे पिछले एपिसोड में, प्रीवियस में भी एक क्रिकेट का ही सवाल पूछा गया था कि 25 रन बनाना है छक्के चौके और सिंगल की मदद से। तो चलिए क्रिकेट का ही क्वेश्चन मैंने भी फिर से फ्रेम किया कि भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला खेलते हैं जब तक कोई भी टीम 5 मैच नहीं जीतती। इसका मतलब है कि जब भी कोई टीम 5 मैच जीत लिया उसके बाद उसका सीरीज हो गया, मतलब वो सीरीज उसका हो गया 5 मैच जीतते ही। अब ये तो पता नहीं है कि सीरीज कितने मैचों का था, ये मुझे नहीं पता, और क्वेश्चन में बताया भी नहीं गया है। और ये भी कहा गया कि कोई भी मैच जो है ना ड्रॉ में समाप्त नहीं हुआ है, मतलब कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। ड्रॉ का मतलब समझते हैं ना कि मतलब हार या जीत ना हुआ हो, तो सीरीज को कितने तरीकों से जीता जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी तो नहीं बोला है कि भारत ही जीत रहा हो,
और न ये बोला गया है कि इंग्लैंड ही जीत रहा हो, कोई भी सीरीज जीत सकता है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, सबसे बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल मैच जितना हुआ है, MATCH, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया विन, और यहाँ लिखेंगे अभी इंग्लैंड को लॉस्ट, या इंग्लैंड विन लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं इंग्लैंड विन, कि टोटल मैच कितना हुआ था जिसमें इंडिया कितना जीता और इंग्लैंड कितना जीता, और यहाँ लिख देते हैं वेज, कितने तरीके से, ठीक है ना। बस आप इसको अगर कर लेंगे ना इस टेबल को, तो आपका काम आसान, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि 5 मैच जीता हो तो इंडिया ही जीत गया हो 5 मैच, और 5 मैच का ही सीरीज रहा हो, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड 0 जीतेगा ना। एकदम तय बात है कि इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीता, पांचों इंडिया ने जीता और सीरीज उसका हो गया। तो तरीका कितना हुआ, तो तरीका देखिए 5 ही तरीका से तो हुआ ही कि इंडिया 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 और इंडिया, I फॉर इंडिया और E फॉर इंग्लैंड। हम इसको अभी इससे डिनोट करेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो 5 तरीके से आप 5 आई को अरेंज कर लीजिए, है ना। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो कैसे अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल और 5 बार आई है तो 5/5 का मान तो 5 ही होता है ना। ठीक है, तो 5 तरीके से तो ये जीत गया सीरीज। अब अगर उसकी बात करें हम, 5 फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है, 5 तरीके से। अगर मान लेते हैं कि 6 मैच रहा हो और 5 इंडिया जीता हो और 1 इंग्लैंड जीत गया हो, तो कितने तरीके से हो जाएगा ये। तो हम इसको ऐसे सोच लें कि मान लेते इंग्लैंड जीता हो पहले, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है ना उसको लेके चलिएगा कि पहला मैच इंग्लैंड ही जीता हो, उसके बाद इंडिया 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 और इंडिया, और ध्यान रखना है कि अंतिम मैच इंडिया ही जीतेगा। ऐसा मतलब आपको मैक्सिमम सोचना है कि शुरू में इंग्लैंड जीत गया फिर इंडिया ही लगातार जीता, ऐसा सोचना है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करें ना तो पहले जो हारने वाले पार्टी है ना उसको जिताइए, जितना बार वो जीत सकता है पॉसिबल, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लेके चलेंगे, जो मतलब संभावना जो एकदम सबसे खराब संभावना हो सकता है उसको लेके चलना है। एक क्वेश्चन किया था हम लोग बॉल गेंद वाला, तो जो एकदम निगेटिव जो हो ना, सबसे मतलब वर्स्ट संभावना हो, आप उसको लेके चलिए। अगर इसमें देखें तो देखिए इंग्लैंड तो चलिए जीत गया है और लास्ट में ये भी जीता हुआ है, तो ये ही 4 तरीके से आपस में अरेंज होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल और बटे ये 4 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुना 4 फैक्टोरियल और बटे 4 फैक्टोरियल, तो 5 तो ये भी हो गया। अगर अब मान लेते 7 मैच हो, 5 इंडिया जीते 2 इंग्लैंड जीत जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तब क्या होगा, तो देखिए तब इसका जो केसेस क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए मान लेते इंग्लैंड 2 बार जीता और बाकी मैच इंडिया जीत गया। अभी भी देखिए क्या है, इसको देखिए यहाँ तो इंडिया ही जीत रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ देख रहे हैं ना, 4 बार इंडिया, तो ये भी तो आपस में आई किधर भी अरेंज हो सकता है, ई भी अरेंज हो सकता है, तो 6 फैक्टोरियल बटे 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 गुना 1 गुना 4 फैक्टोरियल, इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, मतलब ये 15 तरीका तो ये हो गया। क्लियर। उसके बाद मान लीजिए 8 मैच रहा हो और 5 ये जीता हो और 3 ये जीता हो, ये भी तो हो सकता है ना, 5 3 8। अब क्या होगा तरीका, तो देखिए अब तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तरीका क्या चेंज होगा, 3 बार इंग्लैंड जीत गया लगातार मान लीजिए, अब लास्ट में इंडिया ही 5 मैच जीता, ये तो तरीका हो सकता है। अब इसको देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 फैक्टोरियल अब बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए तो 7 गुना 6 गुना 5 और गुना 4 फैक्टोरियल लिखिए मत, कटा दीजिए, है ना, अब बटे 6, तो 35 तरीका तो ये हो गया। क्लियर, जोड़ते जाइएगा जितना संभावना बने। मान लीजिए 9 मैच हुआ हो, 5 ये और 4 ये जीत रहा हो, अब देखिए अब क्या है, संभावना बदल जाएगा, है ना। तो देखिए मान लेते 4 बार इंग्लैंड ही जीत गया हो और फिर इंडिया आई 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 और आई, 5 मैच है ना। अब देखिए इसको पकड़िए, तो 4 बार इंग्लैंड 4 बार इंडिया आपस में चेंज तो हो सकते हैं ना, 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल है बटे 4 फैक्टोरियल, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 4 4 कट गया और ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना, देखिए अब इसको हम 4 गुना 2 8 काट दिए, 3 गुना 6 काट दिए, तो 7 गुना 14 पंचे 70, 70 तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, अब कोई संभावना नहीं बनेगा, पूछिए क्यों। इसलिए संभावना नहीं बनेगा
क्योंकि अगर यहाँ 10 लेंगे और यहाँ 5-5 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सीरीज ड्रॉ हो जाएगा ना, और ड्रॉ नहीं करना है। तो मैक्सिमम मैच जो है ना 9 ही हुआ होगा दोनों के बीच, क्योंकि एक भी अगर जो एक्स्ट्रा जीतता है उसी को सीरीज दे दिया जाता है। मान लीजिए 9 मैचों का सीरीज हुआ तो इंडिया 5 जीता और इंग्लैंड 4 जीत गया। तो देखिए टोटल तरीका जोड़ लीजिए, 5-5 10, 5-15 5 20, कैरी 2 9, 3 12 13, तो कितना हो जाएगा 130 तरीका। लेकिन इसमें आपने जिताया किसको है, इंडिया को। अगर सपोज कर लेते इंग्लैंड भी तो ऐसा कर सकता है ना, यहां तो ऐसा तो नहीं बोला कि इंडिया को जीतने की संभावना कितनी है, इसने पूछा गया है कि सीरीज को कितने तरीकों से जीता जा सकता है, या इंडिया जीत जाए या इंग्लैंड जीत जाए। तो 130 तरीका इंडिया के लिए है तो 130 तरीका इंग्लैंड के लिए भी तो होगा, तो कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी, 260, और यही मेरा सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा होगा आपको। अब तो कहेंगे ना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो आपको हर तरीके का यहाँ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ आसान भी करा देंगे और कुछ बहुत क्रिटिकल भी करा देंगे, जिससे बैलेंस बना रहेगा और आप कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर मान लेते हैं मैच की जगह 6 होता तो आप क्या करते, कमेंट में मुझे उत्तर जरूर बताइएगा कि अगर 6 मैच जब तक ना जीता जाए, सीरीज नहीं होता, तो इसको कितने तरीकों से जीता जा सकता है। कोई भी दो टीम ले लीजिएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, कुछ भी ले लीजिएगा। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है, बट डेटा सफिशिएंसी से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई में से कौन सा पंक्ति के बीच में बैठा है। मतलब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, आपसे ये पूछा गया। तो कथन है यहाँ पे स्टेटमेंट पहला कि सी जो डी के बाएं से तीसरा बैठा है, ए के ठीक दाएं और ई के बाएं दूसरा बैठा है। दूसरा है सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो किसी भी छोर पर नहीं है और ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। और कहा गया है कि डी किसी एक छोर पर बैठा है। अब वही 4 ऑप्शन है कि क्या एक अकेला पर्याप्त है, 2 नहीं है, 2 अकेला पर्याप्त है, 1 नहीं है, या तो 1 या 2 अकेला पर्याप्त है, या कोई भी अकेला पर्याप्त नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप इसमें चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है ना। सुटेबल तब होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हम पहले से पकड़ते हैं कि सी जो है ना डी के बाएं से तीसरा बैठा है, तो डी का बाएं किधर होगा, जाहिर सी बात इधर होगा ना, तो सी यहां बैठ गया। देखिए 1 2 तीसरे पोजीशन पे सी। और कहा गया है कि सी जो डी के बाएं से तीसरा बैठा है, ए के ठीक दाएं, तो कौन बैठा है ए के ठीक दाएं, सी के बारे में बात हो रही है ना, एक स्टेटमेंट उसी के बारे में चल रहा है। और ई के बाएं से दूसरा बैठा है, ई के बाएं से दूसरा बैठा है, तो देखिए हो गया ना। अब आप मजे मजे में बता देंगे यहाँ बचा बी, तो यहाँ पे तो पता लग गया कि बीच में बी ही बैठा है। तो इस तरह मेरा पहला स्टेटमेंट तो अकेला पर्याप्त हो गया, बिल्कुल है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, एक अकेला पर्याप्त नहीं है वाला ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि अकेला अगर दूसरा नहीं होगा तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, अगर दोनों दूसरे से भी आंसर मिल जाए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, सी जो है ना ई के बाएं से, तो देखिए सी जो है ना ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठ गया। और जो के मतलब ई के बारे में बात हो रहा है, आपको पहले भी बताया था कि कनेक्टिंग सेंटेंसेस जो रहेगा ना उसी के बारे में बात होता है, जो लास्ट में जिसके बारे में बात हो रही है। तो ई जो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब ई लास्ट में तो नहीं बैठा है, ये तय है, एकदम 100% है कि इधर नहीं बैठा है, इसके बाद भी कुछ लोग बैठे होंगे। और ई के बारे में ही बात हो रहा है, ई जो ए के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ए के दाएं से तीसरे स्थान का मतलब ए यहाँ हो गया, देखिए 1 2 3। अब डी किसी एक छोर पर बैठा है। अब एक बात बताइए, डी किसी एक छोर पे बैठा है तो जाहिर सी बात है आपको डी को इधर ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है ना, ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो आप ई के यहाँ अगर यहाँ डी रख देते ना तो दिक्कत हो जाता। हालांकि डी इधर भी रख सकते थे, क्योंकि एक ही मतलब दोनों छोर में से किसी भी एक डी के लिए है मतलब जगह खाली, बट कंडीशन को देखते हुए डी को इधर ना बैठा के हम लोगों को डी को इधर बैठाना पड़ा। क्यों, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ई किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि बी ही बीच में आ रहा है ना, ए बी सी डी ई। तो यहाँ भी तो पता लग गया कि बी बीच में बैठा है। तो पता लग गया कि दोनों कथन से हम अकेला अकेला तो आंसर दे पा रहे हैं, और यही तो हमको बताना होता है कि बस उत्तर ही तो बताना है कि हाँ दे पा रहे हैं। तो मैंने तो चलिए बता भी दिया कि कौन बैठा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी कि आपको कौन बैठा है ये बताना, बस आप ढूंढ लीजिए कि पॉसिबल है तो हाँ है। तो चलिए मेरा सही जवाब हो जाएगा
कि या तो एक अकेला या अकेला दो, दोनों पर्याप्त है अकेला अकेला उत्तर देने के लिए। थोड़ा आसान क्वेश्चन था। तो हम कोशिश करेंगे कि डेटा सफिशिएंसी जो है ना, ये बहुत ही पहाड़ होता जा रहा है आजकल सीसेट के पेपर में, और सीधे हाई लेवल कराने से ये होगा कि बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि डेटा सफिशिएंसी एक्चुअल में होता क्या है। तो हम उसको बेसिक से लेके चलेंगे, जिससे कम से कम आने वाले समय में 2024 तक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आसान लगने लगे, कैसा भी पूछे ना डिफिकल्ट ना लगे। इसलिए थोड़ा आसानी से हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से करेंगे, फिर थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही है। अंकों 0 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करे बिना, सॉरी करके, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। अंकों 0 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करके बिना दोहराव के, मतलब इसमें दोहराना नहीं है, 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या बनाना है, और यह कितने तरीकों से किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास संख्या कितना है, सॉरी डिजिट, 0 से 5 मतलब 6 डिजिट, 0 1 2 3 4 और 5। संख्या बनाना है 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की। डिजिट है 6, तो कोई एक डिजिट को छोड़ना है, ये तो तय बात है। और पूछा जा रहा है कि, और बोला भी जा रहा है कि वो 3 से विभाज्य हो। अब 3 का विभाज्य होने का मतलब है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे ना कि 3 की जो विभाजिता का नियम है वो क्या है। तो 3 के विभाजिता का नियम मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर बता देता हूं कि सारे अंकों का सम अगर 3 से भाग लग जाता है उस संख्या के, तो वो 3 से भी भाग लगेगा। तो अगर हम ऐसे जोड़ें, अगर मान लेते वो 6 अंकों की संख्या हो जाए, ऐसा सोचिए, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अगर 0 को हम हटा देना, तो सिर्फ इस डिजिट से बना लें, तो मेरा काम बन जाएगा। 3 अंकों की संख्या, अभी 0 को हटा देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक संभावना है, मतलब मेरे पास एक क्या बोलते हैं, फ्रीडम है कि हम किसी भी एक डिजिट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए कि यहीं पे 15 पुर रहा है ना, तो ये 5 अंकों की संख्या बन सकती है जो 3 से भाग लग जाएगी। लेकिन क्या ऑर्डर यही रहेगा? ऑर्डर ये भी हो सकता है बदल जाए, एक कितने तरीके से आ जाए, दो भी कितने तरीके से आ सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 संख्या को हमको बनाना है। अगर हम एक को ही रखें तो कितने तरीकों से रख सकते हैं, 5 तरीकों से, क्योंकि 5 है ना। एक को हम कितने तरीकों से रख सकते हैं यहाँ पे, एक मतलब सॉरी, यहाँ पे कितने तरीकों से सारे नंबर को रख सकते हैं, सॉरी एक को नहीं, इस प्लेस पे हम लोग 5 नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तरीकों से। अब कोई भी एक नंबर तो आपने यहाँ रख दिया होगा ना, ये तो तय बात है। मान लेते कि 1 ही रखा, तो अब 4 ही नंबर बचा, तो 4 तरीकों से, फिर 3 नंबर बचेगा 3 तरीकों से, फिर 2 नंबर बचेगा 2 तरीकों से, फिर 1 नंबर बचेगा 1। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो गई, 5 चौके 20 या 60 दूना 100, 120 तरीका तो ये हो गया। लेकिन अभी रुकिए, आंसर ये नहीं आया है। अभी एक संभावना और हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो देखिए, और हम फिर हमको पुराना है 15 भी, मतलब 15 नहीं 3 से भाग लग जाए, तो अगर हम ऐसे जोड़े 5 4 9 2 11 1 12 और प्लस 0, तो 12 हो रहा है, ये भी 3 से भाग लग जाता है। तो हम यहाँ पे 3 को अगर छोड़ देना, तो फिर भी मेरा काम बन जाएगा। हम ऐसे बना ले 1 2 0 4 5। देखिए अगर ये संख्या ले तो ये 3 से भाग लगेगा, देखिए 5 4 9 2, 5 4 9 और 3 12। लेकिन ध्यान रहे कि 0 आप शुरू में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 शुरू में ले लेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। शुरू में 0 लेने का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको इस तरह सोचना होगा। अगर मान लेते हैं हम 3 को छोड़ दिए, तो ऐसे सोचिए 1 0 2 4 5, और आप चाहे तो 0 को एक जगह फिक्स कर लीजिए। 0 को एक जगह फिक्स कर लीजिए, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं 4 तिया 12 गुना 5, 5 गुना, फिर मेरा हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 भी नहीं, 5 चौके 5 चौके 20 या 60। हम फिर क्या करेंगे, 0 को फिक्स करेंगे कहीं एक जगह, 0 को तो कहीं एक जगह फिक्स करना होगा। मान लेते हैं कि वो कितने अंकों की संख्या है, हमको 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 5 प्लेस है। 5 प्लेस पे देखिए, अगर 0 को हम लास्ट में ही रखें, ऐसा सोचिए कि 0 को हम लास्ट में, क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे आप कितने 4 ही आपका अंक बचा, क्योंकि 0 को आपने फिक्स कर लिया है, तो कितना अंक बचा, 4। उसके बाद आप देखिए 4 अंक यहाँ बचा। अब आपका 0 मान लेते फिक्स यहाँ ना करते, सपोज
ऐसा करते कि जीरो यहाँ फिक्स ना करते, पहली बार जीरो फिक्स किए कर दिए तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज, लेकिन अब मेरे पास यहां रखने के लिए 4 पॉसिबिलिटीज अभी भी है। सपोज कर लीजिए आपने किस संख्या को यूज किया है, तो 1 2 4 5 और 0। आपने मान लीजिए एक यहाँ पे रख दिया, 4 तरीके से आपने यहाँ रखा, इसको फिक्स किए थे। तो अब हम क्या किए ना, अब इसको फिक्स नहीं करेंगे। आपने एक तो रख दिया, अब ये तो आपस में बदल सकते हैं ना, जीरो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये अभी भी 4 तरीके से यहाँ अरेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 तरीके। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे थे, कि अगर आप जीरो यहाँ फिक्स करते हैं तो 4 तरीके से। अब जीरो आप फिक्स यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक डिजिट रखने के बाद जीरो आप रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो 4 गुना 4 12, 12 36 गुना 72, कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 चौके 16 और 16 गुना 96, 96 तरीका तो यहाँ पे मिल गया। तो आप देखिए कि 120 तरीका उधर और 96 तरीका इधर हो गया, तो कुल मिला के मेरा कितना हो जाएगा, 96 को जोड़ दें 120 में तो 6 9 2 11, 216 तरीके से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं। वो 5 अंकों की संख्या होगी जो 3 से कंप्लीटली मतलब विभाज्य होगी। तो इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 216 ऑप्शन। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस हल किए हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको ऐसा लगा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आएंगे कि 5 में से 2 या 3 डिफिकल्ट होगा और 2 या 3 आसान होगा। तो हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे कि हम उन बच्चों को भी टारगेट करेंगे जो सीसेट की तैयारी अभी हमारे साथ करना स्टार्ट किए, और उन बच्चों को भी टारगेट करेंगे जिसको सीसेट का नॉलेज ठीक ठाक होगा। तो हम दोनों के लिए एपिसोड चलाएंगे, जिससे कि हमारे जो कम नॉलेज जिसको सीसेट का है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, और जो सीसेट अच्छा कर लेते हैं या जो अच्छे बैकग्राउंड से मैथ्स के, उसके लिए भी सीखने को मौका मिले कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है। तो हम लोग इसी तरह एपिसोड को लाते रहेंगे, सप्ताह में कम से कम 2-3 एपिसोड लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम इसको टॉपिक वाइज में कन्वर्ट कर दें, कि हम परसेंटेज करें, प्रॉफिट लॉस करें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें, रीजनिंग के भी चैप्टर को लेकर आए। तो ऐसा मतलब उम्मीद है कि हम एक आध हफ्ते में हम टॉपिक वाइज शुरू कर दें। अभी हम 1-2 एपिसोड प्रीवियस पे ही करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने मैच वाला, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार उसको हल करके बताएं आपको। अगर बच्चे से नहीं हो पाता है, तो अगर कुछ स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, या जिसको डिमांड रहेगा कि मुझे इसका उत्तर बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे बताने का। फिलहाल आप हमारे एपिसोड को देखते रहिए और सीसेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 2024 तक। और हाँ, कुछ बच्चे का कमेंट था कि क्या यह 2024 तक कराया जाएगा, तो हाँ, कराया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी बताएं, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। पूरा विश्वास है मुझे कि आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।